एक बार एक ऐसे ही महंत थे जिन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े गुरु थे, उनकी बहुत बड़ी महंता थी, संसार में लोग बड़ी ख्याति थी, लोग उनके पास जाते थे, सत्संग सुनते थे, उनसे नाम के दान लेते थे, साधना करते थे। लेकिन वो महात्मा जब चले गए तो उस महंत ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बाद में अपनी दुकान चला लूं। तो उसने भी अपने आप को महंत बना दिया, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल वेशभूषा बना दिया, कपड़े परिधान कर लिए और लोगों को कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। और लोग क्या बेचारे, वो तो भाविक होते हैं, बोले होते हैं, तो वो लोग उनके पास जाने लगे, उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन करने लगे। अब उसके पास में वो ताकत ही नहीं कि जिससे वो लोगों को नाम की बख्शी दे सके, उनकी रिहानी दौलतने दे सके और उनकी जीवात्मा को परम पद को पहुंचाकर उन्हें आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा सके। लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति में हर कोई अपने तरीके से भक्ति करना चाहता है, तो लोग भी उनके पास जाने लगे, उन्हें मानने लगे। लेकिन उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। अपनी भक्ति के नाम पर उसने लोगों से पैसा ऐंठना शुरू कर दिया, सेवा के नाम पर पैसा लेता था और अपने ही निजी संसार के कामों को खर्च कर देता था। जिन प्रेमियों से, जिन सेवादारों से, जिन भक्तों से वो सेवा लेता था, उनसे उनका उद्धार तो किया नहीं, उल्टा उनका कर्म कर्जा अपने सर पर लाद लिया। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कुछ ही सालों के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सांप की योनि मिली। और जब सांप की योनि मिली तो वही भक्त उस समय मरने के बाद चींटी की योनि में गए और सारे उस सांप को नोच नोच कर खा रहे हैं। उधर से नानक जी जा रहे थे, नानक जी देख कर रुक गए उस सांप की दुर्दशा को और गौर से देख रहे तो उनके साथ में चलने वाले भक्तों ने उनसे पूछा कि नानक जी, ये आप इस सांप को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये तो देखो कितना घायल हो चुका है, खून से लथपथ है, असंख्य चींटियां अभी भी उसे नोच रही है, ये क्या रहस्य है, क्या बता सकते हो? तब नानक जी ने कहा कि क्या कहूं, ये एक समय का ऐसा ढोंगी और एक ऐसा पाखंडी संत बन गया था जिसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया था, जिसने नाम के दान पर लोगों से सेवा ऐंठना शुरू कर दिया था। उनका उद्धार तो किया नहीं, उल्टा उनके कर्म कर्जा उससे लद दिया। और देखो आज यही भक्त चिटिया बनकर उसे नोच नोच कर खा रही है और उसे कह रही कि हमारी सेवा तो हमसे ले दी, सेवा ना दे सका तो ना सही, लेकिन हमारे कर्म जो तुमने खराब कर दिए उनका बदला चुका दो। अब आप देखो, वो भी भुगत रहे हो और ये भी भुगत रहे हैं। आज यही हमारी आपकी दशा हो जाएगी अगर हमने अभी भी अपने गुरु महाराज को पहचानना छोड़ दिया। अगर हमने अभी भी अपने गुरु महाराज को पहचानना नहीं तो हमारी भी यही दुर्दशा होगी कि जो आपने एक बार सच्चे महात्मा का पग छोड़ दिया, तो गुरु महाराज की स्वयं की मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है कि एक बार मैं जिसे नाम का दान दे देता हूँ उसे जीते जी और मरने के बाद नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन अगर किसी ने बीच में मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। प्रेमियों, हम वो सत्संगी बने जो गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा है तो जीते जी भी और मरने के बाद भी हमारी संभाल करे। हमारे आपके लिए ये वर्तमान समय बड़ा ही कठिन और मुश्किल से भरा है। आगे आने वाला समय हमें आपको पता नहीं कितना मुश्किल भरा होने वाला है। ऐसे समय से हमारी और कोई नहीं रक्षा कर पाएगा सिवाय जय गुरुदेव नाम के। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज के इस कलयुग में अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति मीरा की तरह करो, अगर आप इस कलयुग में भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति प्रहलाद की तरह करो, ध्रुव की तरह, हनुमान की तरह करो, जिसका युग युग तक इतिहास बन जाए। गुरु महाराज ने जो कहा था कि आगे चलकर जय गुरुदेव नाम का इतिहास बनेगा, तो यही तो चाह था। गुरु महाराज ने कहा था कि आपको देखकर देश और दुनिया के लोग बदल जाए, यही तो चाह था कि हमें देखकर लोग बदल जाए। लेकिन कैसे? ये नहीं कि देखो ये गुरु महाराज, ये जय गुरुदेव महाराज के प्रेमी जा रहे हैं, एक दूसरे से सामने जय गुरुदेव भी नहीं करते, क्योंकि ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, मैं किसी और का कहानी सुना रही हूँ। मैं ऐसे कितने गुरु भाइयों से मिलती हूँ तो सामने से चले जाते हैं, लेकिन जय गुरुदेव नहीं बोलते तो दुख होता है, अंदर से दुख होता है, पीड़ा होती है कि कैसे गुरु भाई, कैसे गुरु भक्ति, कैसा प्रेम। अगर समझ लो आपके 4 भाई है, 2 भाई है, भाई वो में आपका किसी संसारी भौतिक संसार को लेकर मनमुटाव हो गया, तो क्या आप भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करोगे? किसी दुख तकलीफ में अगर आपका भाई पड़ गया तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करोगे? अरे संसारी रिश्ते से बढ़कर गुरु महाराज ने ये भौतिक के संसार के रिश्ते को से बढ़कर आध्यात्मिक का रिश्ता हमारा आपका जोड़ा था, जो संसार में सबसे ऊंचा था, और आज हमने उसे शर्मसार कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ज्यादा कहूंगी, केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जो नाम का दान गुरु महाराज ने दिया है तो हमारी रक्षा भी गुरु महाराज ही करेंगे। अगर हमारे दिल दिमाग में कोई और भी भ्रम है तो ये भ्रम आप निकाल कर फेंक दो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे कम समय में अगर हम अपने
अपनी जीवात्मा की रक्षा की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी है उन्हीं का पग पकड़ के चले तो हमारी रक्षा अवश्य हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस संसार के एक ऐसे संत है जो इस संसार में आए हैं तो हमारे आप का उद्धार करने के लिए और हमारी जीवात्मा को जीती जी जगह का परम पद को पहुंचाने के लिए। संसार तो हमें करना ही है और हर योनि में किया है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जब भी इस युग में जो योनि मिली हर समय संसार किया। अब भी मनुष्य शरीर मिला, आप भी संसार ही कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि संसार को करते हुए अगर आप अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए अगर परमात्मा से किया वादा आप भूल गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए प्रेमियों, संत महात्मा जब भी कोई नाम का दान देते हैं तो उसकी लाज, उसकी आन बान सब कुछ रखते हैं। हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम भी गुरु महाराज के इन वचनों को आगे लेकर चले, गुरुमुख बनकर चले, मनमुख नहीं। अगर मनमुख बन गए तो फिर देखना एक दिन आपकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देख सकेगा। इसलिए आज की इस पावन पर्व पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि संसार में जो हमारी ख्याति है जय गुरुदेव नाम से, कि चाहे जहां भी कोई भी मिल जाए हम बड़े गर्व से बड़ी छाती फुला कर कहें कि हमारा गुरु भाई है, हमारी गुरु बहन है, और जाकर उससे सीने से लगाए तो गुरु महाराज का सीना जो है बहुत ही 36 इंच का चौड़ा हो जाएगा कि कहेंगे कि देखो ये है मेरे संस्कार जो आज मेरे बच्चे संसार में पाल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। तो दिखावे की भक्ति से अगर आप सच्चाई का एक पाठ भी पढ़ लो तो आप हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे इतना कहना चाहूंगी कि गुरु जय गुरुदेव नाम इस संसार में जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ पावरफुल नाम है। जो भी इस नाम को लेगा उसका भौतिक संसार और आध्यात्मिक जीवन दोनों सफल और सफल होगा। गुरु महाराज ने कहा कि जीते जी आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो आप इस लोक और परलोक को बनाने के लिए जो मनुष्य शरीर में आए हो तो उसका सदुपयोग कर लो। अगर कुछ बात ऐसी निकल गई हो जो नहीं कहना चाहिए था तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना इसे आशा करती हूँ और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।